बिटमैप के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखिए टेक्स्ट क्या चीज है। टेक्स्ट में इतना सारा जो ऑप्शन है सबको नहीं देखना है, बाकी चीज हम लोग कर चुके हैं। देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये चीज को हम लोग को देखना है ना। देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ये होता क्या है। जैसे इस दोनों को समझने के लिए हम लोग को कुछ टेक्स्ट लिख लेना होगा। जैसे इसी को हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं और कुछ टेक्स्ट ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को ये दिखे, 30 के आसपास लिखते हैं। और यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, गुमला लिख लेते हैं। देखिए इस आसपास क्लिक करके साइज 30 और फिर लिखते हैं गुमला और फिर इंटर करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे पालकोट रोड, यहाँ पर गुमला और सिसई। अगर किसी में ऐसा सेंटेंस भी बने और पैराग्राफ भी बने उस टाइप के हम, जैसे यहाँ थाना रोड गुमला और फिर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग विंग्स IT कंप्यूटर्स ट्रेनिंग सेंटर्स पालकोट रोड, यहाँ पर से गुमला, है ना। इस तरह से कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं और इसी को कर देते हैं हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, है ना। इस तरह से देखिए इतने टेक्स्ट की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट में जाने के बाद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा जो हम लोग पेज मेकर में चेंज करते थे या फिर कहेंगे कोरल ड्रॉ में यहाँ जो चेंज करते हैं ना, बस उसी चीज को अलग से क्या करेगा, डोकर ओपन करके क्या करेगा, ये ओपन करेगा, मतलब कि अलग से एक विंडो ओपन करेगा। जैसे हम लोग अगर इसको चाहें तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पर चेंज करना हुआ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोग को यहाँ पे साइज चेंज करना हुआ तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस साइज को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, जैसे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखिए इस टेक्स्ट को और इस तीनों पालकोट रोड गुमला को सेलेक्ट करते हैं और फिर वापस से अंडरलाइन को क्लिक करते हैं। देखिए सिंगल थिन करते हैं तो सिंगल मतलब तीनों वर्ड के लिए क्या करेगा, सिंगल अंडरलाइन दे देगा। लेकिन सिंगल थिन वर्ड करेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग अंडरलाइन करेगा। इस नीचे वाला क्या करेगा, मोटा, देखिए ये पतला दे रहा था, ये मोटा अंडरलाइन, ये मोटा में करेगा लेकिन सिंगल सिंगल करेगा। ये डबल करेगा लेकिन सबके लिए एक के बार में, और डबल थिन वर्ड करेंगे तो डबल करेगा लेकिन सबके लिए क्या चाहिए, अलग अलग, एक बार सबके लिए एक बार अलग अलग के लिए, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू क्या चीज है। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और हम लोग स्ट्राइक थ्रू में क्लिक करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिएगा सिंगल थिन। देखिए वो क्या करेगा, स्ट्राइक थ्रू मतलब कि काट रहा है तो कैसे काट रहा है, एक ही साथ सबको ना, और पतला लाइन में वो काट रहा है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, उससे नीचे वाले में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हर वर्ड को क्या करेगा, वो अलग अलग काटेगा, है ना। और अगर हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर इससे नीचे तो मोटा में वो काटेगा लेकिन सबको एक साथ काटेगा। यहाँ पर जो काम करता था ना बस सेम वही चीज, या देखिए मोटा में काटेगा, लेकिन मोटा में काटेगा ना तो वो सिंगल सिंगल काटेगा, फिर क्या में काटेगा, वो डबल लाइन में, लेकिन काटेगा फिर ना तो सिंगल सिंगल काटेगा, समझे। अब यही चीज क्या चीज है, ओवरलाइन, अंडरलाइन नीचे, ओवरलाइन ऊपर। देखिएगा पतला लाइन है ना, सिंगल सिंगल पतला, फिर से क्या करेगा, मोटा लाइन, सिंगल सिंगल मोटा, डबल लाइन, सिंगल सिंगल, ठीक है। और यहां पर देखिएगा इसी के आगे देखिएगा अपर केस, है ना। देखिए अपर केस क्या करेगा, है ना, जैसे ही अपर केस में क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा ओल कैप, है ना। देखिए ओल सॉरी स्मॉल कैप करेंगे ना, देख रहे हैं कैपिटल लेटर है लेकिन क्या है, साइज में क्या है, छोटा है। एक्चुअल कैपिटल लेटर हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, छोटा साइज में कैपिटल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप के नाम से। नन करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा,
लेकिन ऑल कैप करेंगे, है ना, तो उसको देखिएगा वो एक्चुअल वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर बड़ा में करेगा। और बस इसी में देखिएगा ये पोजीशन क्या चीज है, ये तो सब स्क्रिप्ट और क्या चीज, सुपर स्क्रिप्ट। अब ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, क्या चीज लिखते हैं, H2O SO4, है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं H2O और क्या लिखते हैं हम लोग SO4 या A+B का क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना, वो नहीं हम 0 लिख दिए, है ना, और यहाँ पर क्या लिखते हैं A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर देते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर जब देते हैं, देखिए इसको नीचे करना हुआ तो जो नीचे करना है उसको सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, है ना, जैसे ही सबस्क्रिप्ट करेंगे वो नीचे जाएगा। और अगर ऊपर करना हुआ तो उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको क्लिक करने के बाद कर देंगे इसको क्या चीज, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे सुपर स्क्रिप्ट में करेंगे देखिएगा वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर में चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसी के बाद आगे देखेंगे पैराग्राफ में, ये क्या करेगा, कैरेक्टर में करता था, ये काम करेगा आपका पैराग्राफ में, है ना। देखिएगा पैराग्राफ में क्लिक करेंगे तो देखिएगा जैसे यहां से 2-3 चीज को ही करना है। देखिए लाइन स्पेसिंग, जैसे हम लोग यहाँ इंटर बटन दबा दबा के लेके, है ना, ये वही लाइन स्पेसिंग है जो एमएस वर्ड में देते हैं, 2 लाइन के बीच में। जैसी लाइन स्पेसिंग में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिएगा वो स्पेस दे रहा है ना। क्यों ये हम 3 को सेलेक्ट किए बाकी लेकिन सब में हो रहा है, क्योंकि एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ, देखिए सब में वो स्पेस करेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कैरेक्टर, जैसे गुमला GUMLA जैसे पेज मेकर में बढ़ाते थे, एक एक कैरेक्टर के स्पेसिंग, अगर इस चीज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टर में क्लिक करेंगे, है ना, तो देखिएगा, देख रहे हैं वो सबको बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये हर कैरेक्टर के स्पेसिंग को बढ़ाएगा, ये वर्ड के स्पेसिंग को बढ़ाएगा। आप कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा, देखिएगा एक एक वर्ड को, जैसे थाना, रोड, गुमला, इसका बीच में स्पेसिंग बढ़ाएगा। और कैरेक्टर में जैसे THAN इस सब का स्पेसिंग को क्या करेगा, वो बढ़ाता है। अब इसी के बाद आगे देखेंगे, यहाँ टेक्स्ट में देखिएगा एडिट टेक्स्ट, है ना, ये सब चीज को करना नहीं है। देखिए एडिट टेक्स्ट क्या चीज है, ये एडिट टेक्स्ट ये वही चीज है जहां पे हम लोग को टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। सेम वही चीज है जो हम लोग क्या करते थे, पेज मेकर में क्या करते थे, एडिट स्टोरी करते थे, लिखते थे ना, एडिट स्टोरी करते थे, अलग से कुछ टूल खोलता था। वैसे यहाँ पर भी जैसे ही एडिट स्टोरी में क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा वो अलग से एडिट स्टोरी की जैसा खोलेगा। आपको कॉपी पेस्ट करना है ना, बहुत ज्यादा स्पीड में अगर कॉपी पेस्ट करना है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कीजिए। आपको बोल्ड इटैलिक करना है, यहाँ पर से क्या करेंगे, बोल्ड इटैलिक, मतलब कि जो फॉन्ट में चेंजेस करना है उसमें हम क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे। इटैलिक करना है, आप फॉन्ट चेंज करना है वो कर लीजिए, और उसके बाद बस यहाँ से ओके कीजिएगा। वही जो आप बदलाव किए हैं देखिए यहाँ पर वो आ जाएगा, है ना। लेकिन देखिएगा ये पैराग्राफ ये इधर तक गया इसमें, क्योंकि हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट बना के नहीं लिखे, हम बता रहे हैं पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है और आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, इसलिए वो नीचे नहीं आ पाया। अब इसी के बाद यहाँ पर देखेंगे आगे इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, ये क्या होता है ना। इंसर्ट कैरेक्टर सिंबल, इसी को हम लोग 4 मैप के नाम से जानते हैं। फिलहाल इसको क्या करते हैं हम लोग, साइड कर देते हैं, है ना। इसको क्लिक करने के बाद देखिए इधर साइड करते हैं, इसका काम पड़ेगा हम लोग को। जैसे इंसर्ट कैरेक्टर सिंबल में क्लिक करेंगे ना, ये वही चीज को दिखाए जो एमएस वर्ड विंडोज में हम लोग क्या करते थे, 4 मैप करके क्या करते थे हम लोग, आप लाते थे, है ना। जिस चीज को हम लोग कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंसर्ट कैरेक्टर सिंबल, इंसर्ट कैरेक्टर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये एरियल है, इसका फॉन्ट को हम लोग को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। देखिएगा क्या चीज, विंडिंग्स, जैसे ही आप W प्रेस कीजिएगा ना वो आ जाएगा, और आप इंटर बटन प्रेस कीजिए, वही चीज है, याद आया। जैसे विंडो R करके यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, क्या लिखते थे यहाँ पर 4 मैप, है ना। जैसे 4 मैप में क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ये आता था, वही है ना, सेम चीज। देखिए यहाँ विंडिंग्स है, अगर W प्रेस कीजिएगा सेम है ना। और इसी को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं।
तो यहां से जिस भी सिंबल को लाना हुआ कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं, आप उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट में क्लिक कीजिएगा, देखिए वो क्या होगा, आ जाएगा, है ना। आप इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंज कर दीजिए। कलर करना है, देखिए इसको लाना है, आप इसको क्लिक कीजिए, इंसर्ट में क्लिक कीजिए और इसको जो चेंजेस करना है आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से ला सकते हैं। जिस भी सिंबल को आप चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरह से जिस किसी को भी लाना है आप सीधा क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए, देखिए उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, देखिए ला सकते हैं, है ना। देखिए इस तरह से, तो जिस भी सिंबल को आप क्या करना चाहें लाना, आप यहां से सीधा इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका काम हो जाएगा, तो इसको क्या कर देना है, क्लोज। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ टेक्स्ट में क्या चीज है, देखिएगा ये इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड को नहीं, देखिए यहां पर करना है फिट टेक्स्ट टू पाथ, अलाइन टू बेस लाइन और यहाँ पे स्ट्रेट टेक्स्ट, ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है ना। एक को केवल करेंगे नहीं होगा, तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। इस तीनों को समझने के लिए क्या कर देना, एक सीधा सा क्या करते हैं, एक एलिप्स ले लेते हैं। इसमें अच्छा से समझाते हैं, एक एलिप्स ले लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं ना, कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कार्तिक उरांव, यहाँ क्या चीज, कॉलेज, जैसे मोहर नहीं बना हुआ था घुमा हुआ, बस वही चीज। इसको क्या करते हैं, हम बोल्ड कर देते हैं। हमको इस टेक्स्ट को इस एलिप्स में राउंड घुमाना है ना। तब आप एलिप्स में नहीं टच कीजिए, बस उसी के नजदीक ले जाइए और इस चीज को घुमाने के लिए वापस से क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और एक ऑप्शन है, देखिए क्या चीज, फिट टेक्स्ट टू क्या चीज, पाथ, है ना। फिट टेक्स्ट टू क्या करेंगे, पाथ। जैसे फिट टेक्स्ट टू पाथ में क्लिक करेंगे ना, देखिए नजदीक कोई भी आप सर्कल में जाइएगा ना, वो अपने रोटेट करेगा उसको, समझे। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि हम ऐसा रोटेट होंगे, जैसा करना है देखिए बस आप क्लिक कर दीजिए, उसके किनारे रोटेट हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे रोटेट तो कर दिए, बाकी दोनों ऑप्शन ना कोई हाईलाइट नहीं है ना। तब क्या कीजिएगा, देखिए अलाइन टू बेस लाइन, ये अलाइन टू कहते हैं। फिर टेक्स्ट टू पाथ किसी और इलिप्स में क्या करता है, वो टेक्स्ट को राउंड करता है, घुमाने का काम करता है। लेकिन अगर इसको सीधा करना हुआ तो, है ना, मतलब कि ये घुमा हुआ से हटाना है, तब ये क्या करता है, देखिएगा कौन करता है, अलाइन टू बेस लाइन। मतलब ये सीधा तो नहीं करता है लेकिन घुमा हुआ से हटाता है। लेकिन ये तो हाईलाइट ही नहीं, तो इसको कैसे हटाएगा। अब पता है यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये इलिप्स। अब इस इलिप्स को क्लिक करेंगे बोल के हमें, देखिए इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर रहे हैं तो पूरा वो डिलीट हो जा रहा है, जो कि हमको ये नहीं करना है। तब क्या कीजिएगा, इस इलिप्स को बस डिलीट करना है। आप देखिए ऐसा करते हैं तो सेलेक्ट होता है ना पूरा, वापस से फिर एक बार सेलेक्ट कीजिए। देखिए अभी क्या हुआ है, केवल इलिप्स हुआ है, और डिलीट कर दीजिए। अब देखिएगा क्या होगा, ये हाईलाइट होगा। इसको क्लिक करेंगे, देखिएगा इस चीज को क्लिक करेंगे और चले जाते हैं हम लोग टेक्स्ट में, और एक ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो जाएगा, क्या चीज, अलाइन टू बेस लाइन। जैसे अलाइन टू बेस लाइन करेंगे ना, देखिए ये तो खराब कर दिया, है ना। यहां पर कहने का मतलब वो सीधा तो नहीं कर पाया, बट वो जो मुड़ा हुआ था उससे हटाया। लेकिन हमको तो स्ट्रेट करना है ना, मतलब कि हम जैसा लिखे थे हमको वैसा चाहिए। तब और एक ऑप्शन करना पड़ता है, देखिए क्या चीज, स्ट्रेट टेक्स्ट। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, ये वापस पहले जैसा सीधा करें। समझे तीनों ऑप्शन को। ये क्या करता है, ये तो मोड़ता है ना। मोड़ने से हटाना हुआ तो अलाइन टू बेस लाइन, और एकदम पहले जैसा करना हुआ तो स्ट्रेट टेक्स्ट। समझे, ये सीधा स्ट्रेट करता है। अब देखिएगा आगे, है ना, यहां पर देखिएगा ये राइटिंग टूल क्या करता है, इस तरह का नहीं देखना है। ये राइटिंग टूल, राइटिंग टूल नोट्स इसी का लिखे हैं आप लोग। देखिए ये क्या करता है, या तो स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है, या मिलता जुलता वर्ड को ढूंढता है। स्पेलिंग भी चेक करता है और ग्रामर दोनों को चेक करता है ना, और मिलता जुलता वर्ड को भी ढूंढता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं यहाँ दिस इज अन कंप्यूटर, देखिए स्मॉल में लिखते हैं ताकि ये पता चले दिस इज अन, स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को मिस्टेक कीजिएगा, कंप्यूटर, है ना। देखिए स्पेलिंग और ग्रामर भी हम मिस्टेक करते हैं। देखिए अब इसको हमको चेक करना होगा। देखिए आप सेलेक्ट करने का जरूरत भी नहीं है, और वो अपने खुद ले लेगा। टेक्स्ट में जाने के बाद
देखिए राइटिंग टूल में जाएंगे, क्या चेक करना आपको, ग्रामर या स्पेलिंग। और इंग्लिश वर्ड में तो ग्रामर और स्पेलिंग एक साथ करता था ना, इसमें आपको देना पड़ता है कि क्या करना है, स्पेलिंग। तो जैसे स्पेलिंग में जाएंगे ना, देखिए ये बता रहा है ये आप लिखना चाहते थे क्या, है ना। तो हम लोग लिखना चाहते थे क्या चीज, कंप्यूटर, जो कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओ की जगह ए लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे रिप्लेस करेंगे वो चेंज कर देगा, है ना। लेकिन ग्रामर तो भी मिस्टेक है ना, तब वापस हमको फिर से जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद राइटिंग टूल जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, है ना, ग्रामर। जैसे ग्रामर में क्लिक करेंगे, देखिएगा बता रहे हैं यहाँ अन नहीं होता है, क्या होता है ए, ये सजेस्ट कर रहा है ना। और जैसे इसको क्या करेंगे, रिप्लेस, और जैसे इसको ओके करेंगे, है ना, देखिए वो क्या होगा, वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, वो चेंजेस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, है ना, इसी के बाद आगे देखते हैं। यहां पर देखिए चेंज केस क्या करता है, ये वही चेंज केस है जो हम लोग क्या करते थे, एमएस वर्ड में चेंज करते थे। सबको बड़ा करना हुआ, सबको छोटा करना हुआ, है ना, सबको रनिंग लेटर में करना हुआ। टेक्स्ट टूल लेते हैं और ये जो इसको इटालिक है इसको कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा नॉर्मल, है ना। अब देखिएगा यहां पर से इसको सेलेक्ट करते हैं और वापस से टेक्स्ट टूल में जाने के बाद इस चेंज केस में क्लिक करते हैं, है ना। और फिर देखिएगा यहां पर सेंटेंस केस करेंगे और ओके करेंगे ना, देखिएगा वो क्या करेगा, देखिएगा इसको नहीं कर पाया, इसको अलग से करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट टूल में जाने के बाद चेंज केस कर देते हैं और उसको पहले लोअर केस अप करते हैं। ओके, क्या कर रहा है, देखिएगा इसमें करते हैं ना, वो स्मॉल कैप हो गया है, पता है, वो स्मॉल कैप हो गया है, बस इसीलिए। देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, है ना, और यहाँ पर देखिएगा 2 लाइन में सेलेक्ट करते हैं और वापस से टेक्स्ट में जाते हैं और चेंज केस में क्लिक करते हैं और देखिए लोअर केस करते हैं। ओके, देखिए सबको क्या किया, तो लोअर केस में, छोटा में किया ना। वापस से फिर टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर चेंज केस में जाने के बाद देखिए इसको क्या कर देते हैं, अपर केस। तो क्या करेगा सबको, वो अपर केस में दे, है ना, ये स्मॉल कैप में हो गया है। और टेक्स्ट में जाने के बाद वापस से चेंज केस में जाएंगे, देखिएगा टाइटल केस, है ना। तो वर्ड का फर्स्ट लेटर को क्या करेगा, वो कैपिटल, और बाकी को क्या करेगा, स्मॉल। और फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और चेंज केस में जाएंगे, फिर देखिएगा टुगल केस, ये उल्टा करेगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल, बाकी को स्मॉल करेगा, है ना। और उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे और वापस से नॉर्मल करना हुआ, तो देखिए क्या करेंगे, सेंटेंस केस, मतलब एक फुल स्टॉप से पहले का फर्स्ट लेटर क्या होगा, बड़ा, बाकी क्या करेगा, वो स्मॉल में होगा, है ना। अब इसी के बाद देखिएगा आगे देखते हैं यहाँ पर, है ना, देखिए इसी के आगे टेक्स्ट स्टार्टिंग। देखिए ये टेक्स्ट स्टार्टिंग क्या करता है, जितना भी हम लोग क्या करें ना, इसमें फॉन्ट यूज किए हैं, कितना वर्ड लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वो सारा चीज को क्या करता है, वो बताता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, देखिएगा, है ना, अब कितना लाइन लिखे हैं, 6, वर्ड कितना लिखे हैं, 144, कैरेक्टर देखिएगा 1184, फॉन्ट कौन सा, एरियल, है ना। आपको ऊपर ब्लैक भी यूज किए हैं, एरियल भी यूज किए, क्या क्या फॉन्ट यूज हुआ है, जो भी आप यहाँ पर लिखे उसको बताएगा। तो इसी को हम लोग एमएस वर्ड में वर्ड काउंट के नाम से जानते हैं, है ना। और इसी को कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट स्टैटिक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। हो जाएगा।